आज का मेरा मैथ का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 के लिए। बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है पहले हम एक बार समझ लेते हैं। नॉर्मल जो भी ये अगर आप देखेंगे एक स्पेशल फॉर्मेट है ax² + bx + c = 0। इसको हम बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे कंडीशन क्या है कि a b c ये कोफिशिएंट जो है x² का और x का और एक कांस्टेंट, ये तीनों एक रियल नंबर होगा। और जहाँ पे कंडीशन है कि ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो जाएगा तो x² वाला टर्म यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, दैट मीन्स कि लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए कंडीशन है कि जो x की डिग्री हो कहीं भी इन टर्म्स ऑफ सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ तो x की जो पावर होगी वो किसी एक टर्म में डबल होनी चाहिए। इन टर्म्स ऑफ अगर ये ऐसा है, ये भी अपने आप में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिकॉज कि इसमें एक टर्म कंटेन करता है जिसमें x की वैल्यू x की पावर जो 2 है, तो ये दिस इज ऑल्सो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला तो क्वेश्चन यही आता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई है कि नहीं, कैसे पता लगाए। तो ये पहला एक होता है ax + b = 0। इसको हम बोलते हैं, यहाँ पे x की पावर डिग्री कितनी है 1 है, तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्योंकि इसमें हम a सिर्फ x वेरिएबल है, तो हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। इस तरीके से अगर हमें इसकी डिग्री 2 करेंगे ax² + bx + c = 0, देन क्या होगा, ये इसकी हाईएस्ट पावर वाली कंटेंट जो करता है क्या है x² है, इसीलिए जो ये होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन टर्म्स में हो जाएगा। अगर हम कोई तीसरा लेते हैं x³ + x2 + x + 1 = 0, तो इसमें हाईएस्ट डिग्री कितना है 3 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, ये इसके थर्ड इक्वेशन में हो जाएगा। इसी तरीके से अगर फोर्थ डिग्री है तो ये फोर्थ में हो जाएगा, इसके अपर वर्जन में हो जाएगा। तो अभी हम सिर्फ कंसंट्रेट कर रहे हैं x² वाले टर्म में, जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेसिकली क्या है, पहले तो क्वेश्चन जो 10th में आता है सिंपल सा कि पहले डिटरमाइन करना है कि कोई इक्वेशन दिया है वेदर इट इज क्वाड्रेटिक और नॉट। पहले तो हम ये देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भी या नहीं है। अगर है तो हम आगे प्रोसीड करेंगे, अगर नहीं है तो पहले ही हम क्वेश्चन एलिमिनेट हो जाएगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, तो इसको हम हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो इसके बेसिक मैं पहले एक बार आप लोगों को बता दूं, जितने भी इक्वेशंस होंगे, अगर ये लीनियर इक्वेशन है x की पावर 1 है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा सिंगल सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन इज ओनली 1 इन टर्म्स ऑफ अगर ये लीनियर इक्वेशन है। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके जो रूट्स होंगे, यहाँ आप इसको रूट लिख दो, इसके एक ही रूट होंगे। और फिर यहाँ x की पावर 2 है तो इसके रूट एक अल्फा लगा लो एक बीटा लगा लो, तो 2 रूट्स होंगे। इसी तरीके से अगर कोई टर्म्स ऐसा है ax³ bx² + cx + d = 0, तो ये क्यूबिक रूट में हो गया। तो क्यूबिक रूट के लिए यहाँ x की पावर 3 हो गया, तो इसके रूट्स जो होंगे अल्फा बीटा और ये गामा। अब ये हायर क्लास में जब आप जाएंगे इंजीनियरिंग या 11-12 में, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा क्यूबिक रूट, देन इसके बाद फोर्थ रूट है। बट अभी आपके आउट ऑफ सिलेबस है, अभी हम कंसंट्रेट करेंगे सिर्फ अपने 2 रूट पे, जिसको हम बोलते हैं अल्फा एंड बीटा। मान लो कि हमारे जो 2 रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा है, तो अल्फा अभी हम आगे आपको बताएंगे कि कैसे आता है। इसका अल्फा जो होता है ये 1 ± इसके जो दोनों रूट्स होंगे ±√d/2 है। अल्फा भी करेंगे, इसको बीटा भी, अलग अलग जब करेंगे एक बार प्लस को लगाएंगे तो अल्फा हो जाएगा। अगर हम इसको ऐसे करें तो ये प्लस अल्फा हो जाएगा, और ये जो बीटा हो जाएगा सेकेंड रूट, ये माइनस आ जाएगा, यहाँ कंटेन करेगा /2 है। और इसका वेयर d क्या है, d इज डिस्क्रिमिनेंट, d इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट को बोलते क्या है, इसको बोलते हैं b² - 4ac। अगर आप जितना भी देखेंगे ना, ये b है क्या, b बेसिकली आपके x के साथ जो कोफिशिएंट लगा हुआ है ये b है, जो x² के जो कोफिशिएंट है ये a है, और c इज इटसेल्फ ए कांस्टेंट, ये इसका कांस्टेंट है। तो अगर ये तीनों टर्म पूछे है क्या बेसिकली, तो जो फॉर्मेट में अगर हम ऐसे करेंगे तो इसके साथ जो x कंटेन होगा वो भी हम आगे बताएंगे। बेसिक हम अभी आपको फॉर्मूला बता रहे हैं कि इसमें क्या क्या फॉर्मूला होता है जिससे हम कंटेन करते हैं। तो ये बेसिकली बस इतना ही आपको याद रखना है। यहाँ पे नेचर के लिए तो इसको करते हैं कि d = पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये हम आगे देखेंगे। d > 0
और d इज लेस देन और इक्वल टू 0 जब होता है तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है वो हम आगे अभी बताएंगे। जैसे पहला एग्जांपल जस्ट हम ले रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो अभी हम आपको बताया कि जो भी स्क्वायर के टर्म में है 6x ये कंटेन करता है हायर पावर एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पहला तो हम ये समझ लें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, देन इसके बाद इसको रिजॉल्व करके हम फिर इसका रूट्स निकालेंगे कि अगर ये है तो इसके रूट्स क्या होंगे। तो हमने इसमें इसको 0 कर दिया तो ये क्वाड्रेटिक, पहले तो हम प्रूव कर दिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दूसरा एक हम एग्जांपल और ले रहे हैं, एग्जांपल सेकंड, दैट मीन्स ये इस तरह के टर्म्स में है 3x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करके देखते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। हमने आपको बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही होगा जिसमें हायर डिग्री जो होगा एक्स स्क्वायर का या वेरिएबल का वो जो होगा वो 2 होगा, जिसकी पावर 2 होगी। अब अगर हम इसको रिजॉल्व करते हैं 6 को तो हम देखते हैं कि ये x का यहाँ पे एलसीएम ले लो तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 और ये x इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, दैट मीन्स कि सबको एक साइड ले आएंगे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये ऐसा फॉर्म बन गया, इक्वेशन का फॉर्म बन गया। इसमें x की पावर हाईएस्ट कितनी आ रही है, 3 आ रही है, दैट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसको हम बोलते हैं क्यूबिक। इसमें अगर 3 का पावर हो गया तो ये हो गया क्यूबिक इक्वेशन। तो हमें अभी सिर्फ ये पहचानना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो इस केस में हो जाएगा नो। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे सिंपलेस्ट वे में हम उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। इसको हम पहले सॉल्व करेंगे, सारी चीज को इधर ले आएंगे। 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 माइनस 2x स्क्वायर माइनस यहाँ तक ये प्लस हो जाएगा, इसे आने के बाद ये माइनस का 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब एक जैसा टर्म एक साथ ले लेंगे 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, दैट मीन्स कि ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 4x है प्लस का 2x है तो ये हो जाएगा माइनस का 2x। अब यहाँ पे प्लस का 2 है और माइनस का 4 है, दैट मीन्स कि हो जाएगा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये टर्म इसमें फॉर्म कर गया, एक्स स्क्वायर के टर्म में आ गया, दैट मीन्स कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हायर डिग्री इसमें क्या है एक्स स्क्वायर के टर्म में, तो ये सबसे सिंपलेस्ट वे है। एग्जांपल है अभी हम ले रहे हैं कि इसमें आपको दो रूट्स में से एक रूट गिवन है और इक्वेशन गिवन है। इसमें आपको बताना है कि इज इट क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो सिंपल वे में हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर ये फॉर एग्जांपल है 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये एग्जांपल ये दिया हुआ है और इसका एक रूट दे दिया हमें x इक्वल टू 1। तो हम यहाँ पे x इक्वल टू 1 जहाँ जहाँ है हम x की जगह 1 पुट करके देखते हैं। LHS इक्वल टू अगर हम 1 पुट करेंगे, अगर RHS के बराबर अगर ये 0 आ जाता है दैट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर नहीं आता है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये कर दिया, अब ये हो जाएगा 3 माइनस 2 माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 विच इज RHS, दैट मीन्स यस दिस वन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपने अभी दो तरीके से समझा, एक तो पहले जो इक्वेशन दिया है इधर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं ये हम पहले समझ लिए। दूसरी बार में है कि कोई इक्वेशन हमें गिवन है, इसके साथ में हमें एक रूट्स दिया हुआ है, 2 रूट्स होते हैं उसमें से एक रूट गिवन है, तो उससे हमें पता करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। एग्जाम्पल्स हम समझ लेते हैं, जैसे kx स्क्वायर, यहाँ पे फिफ्थ एग्जाम्पल है kx स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और वेर x इक्वल टू 2, ये गिवन है। अब देखो अब ये फॉर्मेट तो आपको पता है कि x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू ये है और ये बता रहा है कि इसके एक रूट्स इतने हैं। यहाँ पे ये कह रहा है कि इसकी k की वैल्यू बताएं कि k की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल है कि पहले हम x की जगह इसमें इस इक्वेशन में हम 2 पुट कर देंगे, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो k की वैल्यू निकलेगी तो यहाँ से मेंशन हो जाएगा कि k इज इक्वल टू इतना। तो हमें यहाँ पे k रहने देना है
x की जगह 2 पुट करेंगे, -3 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स कि ये हो जाएगा 4k प्लस 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 4k ये हो जाएगा प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, तो 4k इज इक्वल टू, इसको इधर ले आएंगे तो -1 एंड k इज इक्वल टू -12। ये आपका निकल गया कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ k की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी -1/4। तो ये थर्ड वन हो गया कि हमने अभी 3 चीज देखा कि पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, हमने समझ लिया जिस फॉर्मेट में, पहले उसको सिंपल वे में हम इक्वेशन बना लेंगे, उसकी हाईएस्ट पावर अगर x की पावर 2 है जो भी वेरिएबल है तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगला क्वेश्चन ये हो गया कि इसमें अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और एक रूट की वैल्यू दे रखी है, तो हम उसमें कोई भी LHS एक साइड से प्रूव कर लेंगे कि अगर x की वैल्यू 1 है तो यहाँ हम x की वैल्यू पुट करके देख लेंगे, RHS के बराबर आ गया, दैट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तीसरा हो गया कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किसी के कोफिशिएंट की वैल्यू हमें निकालनी है और उसमें मेंशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक रूट दिया हुआ है, तो हमने इसको करके ऐसे डिराइव कर दिया। इसका फंडामेंटल इसमें यही चीज समझना है आपको कि ये फॉर्मेट है, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, 2 रूट हो गए, बस इतना ही चीज है। इससे आप जितने न्यूमेरिकल बेस्ड है, अब इसमें एक आता है फैक्टराइजेशन से हम निकालेंगे, फैक्टर करके निकालते हैं, फैक्टराइजेशन से कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे मान लो x² - 1 इज इक्वल टू 0, ये क्या है x² - 1, x की पावर यहाँ 2 है, दैट मीन्स कि इट्स ऑल्सो है। इसको हम फैक्टर कैसे करेंगे, हमने पढ़ा हुआ है कि a² - b² इज इक्वल टू क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ है कि a + b इंटू a - b पढ़ा हुआ है फॉर्मूला, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसको हम आइडेंटिटी बोलते हैं, इसको रटने की जरूरत नहीं है। ये क्या है, यहाँ पे a की जगह पे x है और कांस्टेंट की जगह पे यहाँ पे ये है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x - 1 x + 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसको फैक्टर बोलते हैं, ये एक फैक्टर हो गया, एक ये फैक्टर, इसको फैक्टराइजेशन बोलते हैं कि हम जो दिया हुआ गिवन है उसको फैक्टर में बना लेंगे, इसको अलग अलग हम इज इक्वल टू 0 कर लेंगे। अब ये इक्वल टू 0, अनदर वन इज x + 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, यहाँ पे x की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो अब इसके 2 रूट्स हो गए, एक x की वैल्यू 1 हो गया, इसी को एक को अल्फा बोलेंगे, एक को इसको बीटा बोलेंगे। तो पहला क्वेश्चन होता है कि हम फैक्टराइज करके निकाल लें उसको फैक्टर के टर्म में, इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स निकल जाएंगे। एग्जांपल हम ले रहे हैं यहाँ पे x² + 6x + 5, ठीक है। अब ये कह रहा है कि आप इसको फैक्टराइजेशन के द्वारा आप इसको इसके रूट्स निकालिए, दैट मीन्स ये हमें पता लग गया क्योंकि x की पावर 2 है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये कह रहा है कि अलग अलग तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं, वो फॉर्मूला से भी निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो पहले हम फैक्टराइजेशन से करके बताते हैं फिर दूसरा बताएंगे। फैक्टराइजेशन में क्या कह रहा है, ये x², अब ये 6x को हम अलग अलग इसको ऐसे कर सकते हैं क्योंकि मुझे यहाँ 5 दिख रहा है, तो 5 × 1 का इसको फैक्टर बना लेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5x + x + 5 इज इक्वल टू 0, यानी कि 6x को हमने अलग अलग कर दिया, यहाँ पे 5x कर दिया प्लस में ये और ये कर दिया। तो अब हम इस दोनों को मिला के और इस दोनों को मिला के हम फैक्टर बनाना चाहते थे। इसमें दोनों में क्या है, x कॉमन है, हमने यहाँ से x कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा। अब इसमें क्या है, हमने 1 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा x + 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये दोनों का कॉमन x + 5, तो ये x + 5 पहले लिख देंगे, तो ये हो जाएगा x + 1 इज इक्वल टू 0। अब ये दो अलग अलग चीज हो गए, तो यहाँ पे हो जाएगा x + 1 इक्वल टू 0, दैट मीन्स कि x इज इक्वल टू हो जाएगा -5 और x इक्वल टू हो जाएगा -1। अब इसके अल्फा और बीटा 2 रूट जो हो गए, एक अल्फा मान लो कि -5 हो गया और बीटा हो गया -1, क्योंकि हमने बताया कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो इसके 2 रूट रहेंगे। अब यहाँ से हमने फैक्टराइजेशन से निकाल लिया इसको। अब हम इसको दूसरे, हमने आपको बताया था कि x² इस फॉर्मूला को एक बार कंसंट्रेट कीजिए, हम दोबारा इसको लिख रहे हैं। अब इसको हम फॉर्मूला से निकालना चाह रहे हैं, तो ये है x² + 6x + 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में अगर कोई है तो हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानेंगे, तो ये इसी फॉर्म में है सिमिलर। अब यहाँ पे a की वैल्यू आप
निकाल लीजिए तो ए की वैल्यू कितना है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे बी की वैल्यू ये बी हो जाएगा जो एक्स का कोफिशिएंट है, ये हो जाएगा आपका 6 एंड सी कॉन्स्टेंट इटसेल्फ ये हो जाएगा 5। अब हमने ये तीन चीज देख लिया। यहाँ पे क्या आया, अब हम आपको बताए थे कि अल्फा इक्वल टू फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे, देन बीटा इक्वल टू ये होता है। तो अल्फा इक्वल टू हमने देखा माइनस बी प्लस, अब इसको डी को हम एलोबरेट करते हैं, इसको बोलते हैं माइनस बी स्क्वायर 4ac अपॉन में 2a, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। अब इसमें आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए तो यहाँ से ये भी निकल जाएगा, बी की जगह हो जाएगा 6, अब ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4ac, 4 इंटू ए की जगह 1 है और सी की जगह है 5, ये हो जाएगा अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू है 1। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, -6 प्लस ये 36 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 20, ये माइनस का 20 हो जाएगा अपॉन में 2, ये हो जाएगा -6 प्लस 36 में से 20 जाएगा तो ये जाएगा 16 और ये हो जाएगा 2, अब ये -6 प्लस 16 किसका होता है स्क्वायर 4 का, तो यहाँ से स्क्वायर रूट ये आ जाएगा अपॉन में 2, अब ये माइनस का 2 अपॉन में 2, दैट मीन्स ये हो जाएगा -1। तो आपके एक रूट -1 आ जाएगा जो हमने यहाँ पे निकाला हुआ। अगर आप देखेंगे तो हमने एक रूट आपका बीटा यहाँ पे निकाला हुआ था, और दूसरा इसी तरीके से इसका बीटा निकालेंगे तो सिंपल, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें प्लस की जगह खाली यहाँ पे माइनस हो जाएगा अपॉन में 2 हो जाएगा, दैट मीन्स हो जाएगा -10/2 इज इक्वल टू -5। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, यहाँ पे अल्फा लिख दीजिए, यहाँ पे बीटा लिख दीजिए, दोनों रूट है। अब दोनों से सॉल्यूशन अप्रोच हमने किससे किया, फॉर्मूला से किया, ये हमने फैक्टराइजेशन मेथड से किया, लेकिन दोनों का आंसर जो है सेम ही आना है, वो यहाँ पे आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिक में क्या क्या चीज़ है वो मेंशन किया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो इसके 2 रूट्स होंगे, 2 रूट्स में एक अल्फा एक बीटा है, हमने इसका फॉर्मूला बता दिया, -b प्लस √d अपॉन में 2a बीटा, दोनों रूट निकल जाएगा, दैट डिस्क्रिमिनेंट है। इसको हम पहले तो प्रूव किया कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, इसको निकाला। देन इसके बाद हमने इसका फैक्टराइजेशन मेथड अभी जाना कि फैक्टराइजेशन मेथड से कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सोल्व करते हैं, और हमने एक एग्जांपल बताया कि अगर फार्मूला हमें पता है अल्फा एंड बीटा का तो हम वहाँ से अल्फा और बीटा भी निकाल लिए इन टर्म्स ऑफ फार्मूला। नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसके सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट्स ऑफ रूट से या इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से मोस्टली बहुत सारे क्वेश्चंस है जो साइंस के भी है और कॉमन लाइफ के भी हैं, वो जिसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन्वॉल्व होता है, हम उसके बारे में भी हम डिटेल से बताएंगे। अगर आपको कोई डाउट्स है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाके हम बताएं आप, हम उसको सॉल्व करके बताएं। थैंक यू।